पौलुस एक बहुत योग्य व्यक्ति था। उसने गमलीएल के चरणों पर बैठकर व्यवस्था की पुस्तक को सीखा था, उच्च पद पर था और हर प्रकार से वो संपन्न था। उसके बावजूद वो रोम की मंडली को कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, वो अपनी योग्यताओं को या अपनी शिक्षा को इनके कारण नहीं, लेकिन वो परमेश्वर को आदर मान देते हुए कहता है कि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, परमेश्वर का जो अनुग्रह उस पर हुआ उसका वो बखान कर रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करें और न केवल उसको स्मरण करें लेकिन उसका बयान भी करें, लोगों को भी बताएं कि परमेश्वर ने किस रीति से मुझ पर अनुग्रह किया है। पौलुस के इतिहास को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पौलुस कलीसिया को सताने वाला, परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करने वाला मसीही विरोधी था। प्रेरितों काम उसके 7वें अध्याय के 58वें पद को देखते हैं और वहां पर स्तफनुस के पत्थरवाह किए जाने का वर्णन है और स्तफनुस को नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांवों के पास उतार रखे थे। और 60वें पद में लिखा है, शाऊल स्तफनुस के वध में सहमत था। जो स्तफनुस के साथ किया जा रहा था वो केवल प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के बारे में बता रहा था और इतिहास से लेकर इस्राएल के पूरे इतिहास को समझाते हुए वो यीशु तक आया था। लेकिन जब यीशु का नाम आया तो लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और उसको खींच के लाए और उसको पत्थरवाह करने लगे। और शाऊल के लिए लिखा है कि वो स्तफनुस के वध में सहमत था। जब हम आगे जाते हैं 9वें पद में और वहां पर हम देखते हैं जो शाऊल का विरोध था, मसीह के विरुद्ध जो बातें थी वो और बढ़ जाता है। और 9वें अध्याय के पहले पद से जब हम जाते हैं, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। और ये थी शाऊल की जलन कि वो यहूदी था और इतनी ज्यादा उसको मसीहों से जलन थी कि ना सिर्फ वो यरूशलेम में मसीहों का विरोध कर रहा था, लेकिन अब वो जाता है महायाजकों के पास और दमिश्क के आराधनालयों के नाम भी पत्र लिखवाता है कि मुझको अधिकार दो कि मैं जाऊं और दमिश्क में जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष, सबको बांध करके यरूशलेम ले आऊं और यहां पर उन्हें दंडित किया जाए। और यह था शाऊल का विरोध कि वो यीशु मसीह का और यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का कैसा विरोध करता था। और इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि परमेश्वर शाऊल को दंडित नहीं करता है, उसको मार नहीं डालता या उस पर कोई ऐसी विपत्ति नहीं आ जाती कि वो असहाय हो जाए। लेकिन जब हम प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय के 3 पद से आगे जाते हैं, वहां पर बड़ी नम्रता के साथ, बड़े प्रेम के साथ यीशु मसीह शाऊल से बात करता है।
जब वो दमिश्क जा रहा है, उसके पास अधिकार पत्र है कि दमिश्क के आराधनालयों में जाकर उन लोगों को पकड़े और बांधकर यरूशलेम लाए। उस मार्ग पर चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। बड़ी नम्र आवाज में एक सवाल यीशु मसीह शाऊल से पूछते हैं। परमेश्वर उससे क्रोध में आकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन बड़े विनम्रता प्रेम के साथ कहता है कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल को समझ में नहीं आता कि ये कौन उससे पूछ रहा है। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और यीशु मसीह बड़े सरल शब्दों में उससे कहते, मैं यीशु हूं जिसकी तू निंदा कर रहा है, जिसके लोगों को तू सता रहा है, जिसके लोगों को तू दंडित कर रहा है। और यह था शाऊल का इतिहास, मसीही विरोध का। किस प्रकार से वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का विरोध कर रहा था, उनको दंडित कर रहा था, उन्हें सता रहा था। जब परमेश्वर शाऊल का चयन करता है, उसको चुन लेता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी आश्चर्य करते हैं। प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय के 10वें पद से 14वें पद में जाते हैं और वहां पर प्रभु यीशु मसीह हनन्याह से बातचीत करते हैं। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है और यहां भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उनको बांध कर ले जाए। हनन्याह को बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि तू जा और शाऊल के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि जो प्रकाश पड़ा था उसके बाद उसकी देखने की शक्ति चली गई थी और उसके साथ ही उसको उठाकर दमिश्क ले गए थे और वो एक घर में प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से कह रहा था कि उसको चंगाई मिले और वो अपनी गलतियों को मान रहा था, जैसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा है कि यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। शाऊल वहां पर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह के लोग जब ये सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शाऊल के पास उसे भेज रहे हैं, वो आश्चर्य करते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये परमेश्वर की क्या योजना है। पर प्रभु यीशु मसीह हनन्याह को भेजते हैं। हनन्याह जाता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और शाऊल फिर से देखने लगता है। और जब शाऊल देखने लगता है तो वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगता है। और तब 9वें अध्याय के 21वें पद में हम देखते हैं, लिखा है, और सब सुनने वाले
चकित होकर कहने लगे। जब शाऊल प्रचार करता है, सब सुनने वाले, उसके प्रचार को सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें, जो इस नाम को लेते थे, नाश करता था, और यहां भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाए। लोगों को आश्चर्य हो रहा है, वो प्रचार कर रहा है, लेकिन वो उसका इतिहास जानते हैं कि यह किस प्रकार का व्यक्ति था, और इसलिए वो बड़ा अचंभे में आ जाते हैं कि ये तो विरोध करता था, और यहां पर भी इसी उद्देश्य से आया था कि यहां से लोगों को बांधकर महायाजकों के पास यरूशलेम ले जाए। और जब वो प्रचार करता है तो दमिश्क में उसका विरोध होने लगता है, यहां तक कि उसको मारने की योजना बनने लगती है, और उसको नगर की दीवार पर से टोकरे में बैठाकर पार कर दिया जाता है कि वो यरूशलेम चला जाए। और जब वो यरूशलेम पहुंचता है तो वहां पर भी हम देखते हैं 26वें पद में, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको प्रतीति ना होती थी कि वह भी चेला है। यरूशलेम में वो गया है प्रचार करते हुए, और अब जब वो लोगों से मिलना चाहा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वो उससे डरते थे और सोचते थे कि ये कैसे चेला बन गया। लोग उससे दूर दूर जाते हैं। फिर बरनबास उसको ले जाता है और प्रेरितों से मिलवाता है। और यह है शाऊल का इतिहास कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। और वो यही कहता है, जब हम रोमी उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और उसके 3 पद को देखते हैं, लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। इतना विरोध करने के बाद सब जगह जब ये मालूम है कि शाऊल ख्रिस्ट विरोधी है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है, उसको चुनता है और उसको अपने लिए इस्तेमाल भी करता है। परमेश्वर ने हनन्याह पर यह प्रकट कर दिया था कि शाऊल उसके लिए किस प्रकार से काम करेगा। तो काम उसके 9वें अध्याय के 15वें पद में लिखा है, परंतु प्रभु ने हनन्याह से कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अभी उसने सेवकाई शुरू नहीं की, हनन्याह ने अभी उसके लिए प्रार्थना नहीं की, अभी उसकी आंखें खुली नहीं है, वो मिनिस्ट्री नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और उसका चुनाव। और इसी बात को पौलुस कहता है कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं चुना गया हूं, मेरी योग्यता नहीं। मैं तो विरोध कर रहा था, मैं तो लोगों को सता रहा था, मैं तो नाना प्रकार से लोगों को दंडित कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का चुनाव, वो कहता है कि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और पौलुस परमेश्वर के इस बड़े अनुग्रह को ना सिर्फ स्मरण करता है, उसका बखान भी करता है, और फिर अपने चयन के अनुसार जो अनुग्रह परमेश्वर ने किया और उसको चुना, उसके अनुसार वो कार्य भी करता है। वो पहले दमिश्क में प्रचार करता है, फिर जब विरोध होता है, फाटक पर लोग उसे मारने के लिए योजनाएं बनाते हैं, वो यरूशलेम जाता है। यरूशलेम में चेलों के साथ मिलता है, प्रेरितों के साथ मिलता है, वहां से वो प्रचार शुरू करता है, और फिर वो नगर नगर जगह जगह जाकर मंडलियों की स्थापना करता है।
और जैसा परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियों में वो अलग अलग नगरों में जाता है, उनमें प्रचार करता है, मंडलियों की स्थापना करता है, उनको पत्र लिखता है, उनको उत्साहित करता है, प्रभु में लाता है। और ना सिर्फ वो अन्य जातियों में प्रचार करता है, लेकिन राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वो राजाओं के सामने भी खड़ा होता है, इस्राएलियों के सामने भी खड़ा होता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 21वें और 22वें अध्याय में जाते हैं, वो आसिया में, जो कि एक मूर्ति पूजक नगर था, वहां पर लोगों के सामने बड़ी भीड़ में अपनी गवाही को दे रहा है, अपने उस बड़े अनुग्रह को बता रहा है कि परमेश्वर ने उस पर किस प्रकार से अनुग्रह किया, और इसलिए वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है और लोगों को वो प्रमाण दे देकर समझाता है। 22वें अध्याय में देखते हैं, वो महायाजकों के सामने भी यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। दूसरे दिन वो ठीक ठीक जानने की इच्छा से यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, उनके बंधन खोल दिए और महायाजकों और सारी महासभा को इकट्ठी होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। और पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हनन्याह महायाजक ने उनको, जो उसके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। ये हनन्याह महायाजक पौलुस का प्रचार सुनकर उसको मारने के लिए, उसको थप्पड़ मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो न सिर्फ अन्य जातियों में पर इस्राएलियों में और राजाओं के सामने उसका चुना हुआ पात्र था कि वो प्रचार करे। जब हम आगे बढ़ते हैं, फेलिक्स और फेस्तुस के सामने भी, जो उस समय के गवर्नर थे, उनके सामने भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है और कहता है, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। और फेलिक्स, जो कि बहुत कुछ जानता था, और वो कहता है, क्या तू मुझको थोड़े समझाने के द्वारा मसीह बनाना चाहता है? पौलुस कहता है, क्या थोड़े और क्या ज्यादा, मैं तो चाहता हूं कि सब मेरे समान उन पुराने बंधनों को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो जाएं। और तब जब हम प्रेरितों काम उसके 25वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, और वहां पर लिखा है, तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के पास जाएगा। रोम सम्राट, जो रोम राज्य का सम्राट था और रोम में रहता था, फेस्तुस कहता है कि हम तुझको उसी के सामने भेजेंगे, क्योंकि तूने उसकी दुहाई दी है। और इस प्रकार से वो उस सम्राट के सामने भी खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देता है। यह है परमेश्वर का अनुग्रह, जो पौलुस जैसे ख्रिस्ट विरोधी पर प्रकट होता है। परमेश्वर उसको चुनता है और उसको इस्तेमाल भी करता है। और पौलुस इस बात को भूलता नहीं है, वो इस बात को स्मरण रखता है और कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। यह अनुग्रह उसको मिला था, यह उसका अर्जन नहीं था, उसकी योग्यता का परिणाम नहीं था कि वो बहुत पढ़ा लिखा था, वो बहुत अच्छे पदों पर था और वो बहुत अच्छी तौर से बोलता और समझा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया। और यही चीज हमारे लिए भी है। इन उपवास कालों में हम परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करें, कैसे परमेश्वर ने आपको और मुझको अंधकार में से ज्योति में लाया।
हम मसीह परिवार में पैदा हुए, ये हमारी योग्यता नहीं थी। ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसने आपको और मुझको अपने मानने वालों के परिवार में जन्म लेने का अनुग्रह दिया। हमको बचपन से मसीही शिक्षा मिली, ये हमारी योग्यता नहीं थी, ये परमेश्वर का अनुग्रह था। और आज भी यदि हम अच्छा गा सकते हैं, अच्छा बजा सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा प्रचार कर सकते हैं, या हम अच्छे पदों पर हैं, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। ये हमारी योग्यताओं का परिणाम नहीं है। हम इस पर घमंड ना करें, लेकिन पौलुस के समान कहें, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मैं अच्छा गा सकता हूं, मैं अच्छा बजा सकता हूं, मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूं, मैं अच्छी स्थिति में हूं, अच्छी नौकरी कर सकता हूं, अच्छा धन अर्जन कर सकता हूं, अच्छे स्थानों पर हूं। हम अपने परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करें, उस अनुग्रह का बयान करें और उस अनुग्रह के अनुसार जो उसने हम पर किया है आचरण भी करें, जैसा कि पौलुस ने किया। अपने चुने जाने को उसने सही ठहराया। उसने वो सारे कार्य किए जो परमेश्वर ने उसके परिवर्तन के पहले ही बता दिए थे कि वो अन्य जातियों में, इस्राएलियों में और राजाओं के समक्ष मेरे नाम को प्रकट करने वाला मेरा चुना हुआ पात्र है। हम भी परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, पर किस लिए, किस काम के लिए, हमको अपने आप को देखना होगा, तो अनुग्रह को स्मरण करना होगा जो परमेश्वर ने हम पर किया है, और उसके अनुसार हमको आचरण भी करना होगा। तभी ये उपवास काल हमारे लिए आशीष का कारण होगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पौलुस के जीवन के लिए, जो कि आपका विरोधी था और आपके लोगों को सताता था, पर आपने उसको नहीं छोड़ा। आपने उसको पुकारा और आपने उसको नियुक्त किया और उस पर यह अनुग्रह किया कि वो आपकी सेवा कर सके, और उसने अपने अनुग्रह को सही सिद्ध किया, अपने जाने के अनुसार ही कार्य किया। हमको भी शक्ति दीजिए कि हम अपने अनुग्रह को स्मरण कर अपने चुने जाने को सिद्ध करने वाले हो सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।